तो गाइस जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स की फाइनेंशियल ईयर 2024 की फर्स्ट क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब मिलियंस पे है। अभी देखो गाइस, यहाँ पे कंपनी की हर एक फिगर्स मिलियंस पे तो दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। जून 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 214.66 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2023 की क्वार्टर एंड जून 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 217.03 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड जून 2022 की क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 180.86 करोड़ का इनकम। तो जून 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो जून 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 172.7 करोड़ का खर्चा किया है। मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 173.09 करोड़ का खर्चा किया था एंड जून 2022 की क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 143.6 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो जून 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 19.55%। मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 20.25% एंड जून 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 20.6%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो जून 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 30.44 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 37.16 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 267.75 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो कंपनी की इनकम ग्रोथ से एकदम ही उल्टा है। कंपनी की इनकम ग्रोथ में कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वहां पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो ग्रोथ थी वो पॉजिटिव में थी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की ग्रोथ नेगेटिव में थी एंड यहाँ पे एकदम ही उल्टा है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ नेगेटिव में है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो जून 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 5.76 की बोथ बेसिक एंड डायलूटेड में। मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है बेसिक में 5.23 की एंड डायलूटेड में 4.86 की एंड जून 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है बोथ बेसिक एंड डायलूटेड में 7.31 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने 50% जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड 50% जगह पे नेगेटिव ग्रोथ। सो अभी अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ओवरऑल देखा जाए सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे सॉरी ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जगह पे इस कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। 50% नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। मैक्सिमम जगह पे इस कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर देखा जाए तो 4 में से सिर्फ और सिर्फ 2 ग्रोथ पॉजिटिव में एंड वो 2 ग्रोथ है प्रॉफिट एंड ईपीएस। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में अगर देखा जाए क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी की प्रॉफिट एंड ईपीएस ग्रोथ ही पॉजिटिव में है, बाकी प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ नेगेटिव में है। एंड वहीं पे अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो 4 में से सिर्फ और सिर्फ एक ग्रोथ पॉजिटिव में है एंड वो है कंपनी की इनकम ग्रोथ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड एट द एंड ऑफ द डे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपेरिजन को ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपेरिजन। सो एट द एंड ऑफ द डे अकॉर्डिंग टू मी जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स ने बहुत ही बेकार परफॉर्म की है इन जून 2023 की क्वार्टर। एंड इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, जब मैं प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे लिख रहा था या तो फिर जब प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बता रहा था तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। तो जून क्वार्टर का प्रॉफिट मार्जिन कितना निकल के आ रहा है 19.55 का, मार्च 2022 का निकल के आ रहा है 20.25 का एंड जून 2022 का निकल के आ रहा है, वेट अ मिनट लिख देता हूँ मैं, तो जून 2022 का निकल के आ रहा है 20.6 का। ओके, अभी अगर एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे तो वो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, जो कि अकॉर्डिंग टू मी काइंड ऑफ कंसर्निंग है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। अभी देखो एक साल में ये है जून 2022 का, ये है जून 2023 का, एक साल में ओवरऑल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1% ही रिड्यूस हुआ है, 1.05% रिड्यूस हुआ है टू बी एग्जैक्ट एक साल में।
लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के व्यू पॉइंट से देखा जाए, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो वो लोग पैसा लगाते हैं 10-15 सालों के लिए, एटलीस्ट 5 से 10 साल के लिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो नो डाउट एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के कंपनी की जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव में चला जाएगा, कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हो जाएगा कंपेयर टू कंपनी की इनकम, मतलब कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी की इनकम से भी ज्यादा हो जाएगा एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के। तो ये काइंड ऑफ कंसर्निंग है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। बाकी अगर अभी भी देखा जाए तो अभी भी 19.5% के आसपास का प्रॉफिट मार्जिन ये कंपनी मेंटेन कर रही है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जून 2023 की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बेकार है, ये मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर कंपनीज सॉरी अगर कंपेयर किया जाए, अगर कंपेरेटिवली देखा जाए, तो वो रिड्यूस हो रहा है। एंड स्पेशली मार्च 2023 के कंपैरिजन में जून 2023 में, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस तो छोड़ दो, यहाँ पे तो 1.05% का डिफरेंस निकल के आ रहा है। एक साल में 1.05%, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से रिकवर हो सकता है, नेक्स्ट साल में हो सकता है 2% इंक्रीज हो जाए। लेकिन स्पेशली मार्च 2023 के कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, मतलब जो 5-6 महीने होल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए तो कोई इशू नहीं है। ये कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल है, कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हुआ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ नेगेटिव में, लेकिन कंपनी अभी भी ठीक ठाक ही प्रॉफिट पोस्ट कर रही है। तो उनके लिए ये कोई कंसर्निंग चीज़ नहीं है। बाकी जो भी 1 से 2 साल के लिए अगर कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है, अगर 1 से 2 साल के लिए पैसा लगाना चाहता है, तो उनके लिए भी काइंड ऑफ कंसर्निंग नहीं है। लेकिन जो लोग रियली में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं, जो लोग पैसा लगा के भूल जाना चाहते हैं, उनके लिए काइंड ऑफ ये कंसर्निंग है। क्योंकि अगर वो लोग 10-12 साल के लिए पैसा लगाते हैं एंड अगर ऐसे ही प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस होता है, तो जब वो लोग प्रॉफिट या लॉस बुक करने जाएंगे, मतलब जब वो लोग पोजीशन से एग्जिट करने जाएंगे 10 से 12 साल बाद, वो लोग यही पाएंगे उस टाइम पे कि ये कंपनी लॉस मेकिंग है। अभी अगर ऐसे ही रिड्यूस होता रहा तो डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी की इनकम से भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि कंपनी की इनकम तो ग्रो कर रही है, लेकिन कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो और भी तेज़ी से ग्रो कर रही है कंपेयर टू कंपनी की इनकम। बाकी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए उतना भी ज़्यादा कंसर्निंग नहीं है। हो सकता है आगे चल के मैनेजमेंट इसको ठीक कर ले, लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा कंसर्न नहीं है। बाकी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है, ये मेरा एनालिसिस है, मुझे ये लगता है। अगर आपको कुछ और लगता है तो गो विथ योर चॉइस। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय गाइज एंड स्टे सेफ एंड टेक केयर।